डामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। हरियाली और शांत वातावरण ऐसा कि मन को छू जाए। उसी गांव में किशन जी नाम के एक सरल और मेहनती किसान रहते थे। परिवार में उनके बस 4 सदस्य थे। बूढ़ी मां सुशीला देवी, पत्नी लक्ष्मी और एक 12 साल का बेटा भोला। उनका हंसता खेलता परिवार था। एक दिन की बात है। किशन जी गांव की चाय की दुकान में बैठकर चाय पी रहे थे कि अचानक उनका दोस्त मालू पसीना पसीना होकर गहरी चिंता में उनके सामने आकर बैठ गया। उसकी ऐसी हालत देखकर किशन जी ने पूछा, क्या हुआ मालू? ऐसे पूरे पसीने पसीने हो गए हो, क्या कुछ हुआ है? मालू आंखों में आंसू लिए टूटे हुए स्वर में बोला, हाँ किशनदा, आज मेरी दोनों बैल और मेरा कुत्ता मोती को किसी ने बेरहमी से मार दिया है। ये सुनकर किशन जी अवाक रह गए। उन्होंने पूछा, इतनी बेरहमी से मार दिया? पर किसने? मालू दर्द भरी धीमी आवाज में बोला, पता नहीं, शायद कोई जंगली जानवर था। उन्हें नोच नोच कर खाया है। उनके शरीर का मांस इधर उधर पड़ा था। अभी सबको साफ करके दफना कर आया हूं। ये सुनकर किशन जी बहुत दुखी हुए और बोले, अब तू क्या करेगा? तेरे तो दोनों बैल चले गए, अब खेती कैसे करेगा? मालू बेबसी और चिंता से भरी आवाज में सिर झुकाकर बोला, यही बात सोच सोच कर परेशान हूं। अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो, शायद तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है। समय के साथ सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उधर किशन जी का बेटा भोला स्कूल में दूसरे बच्चों से मारपीट करता था। पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर था। गुरुजी कुछ कहते तो उल्टा जवाब देता था। ये सब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जब पानी सिर से ऊपर बहने लगा, तब स्कूल के प्रिंसिपल ने मजबूर होकर किशन जी को बुलाया। किशन जी स्कूल पहुंचे और प्रिंसिपल से मिले। प्रिंसिपल ने भोला की सारी हरकतें बताईं और कहा, अगर भोला का रवैया ऐसा ही रहा तो हमें उसे स्कूल से निकालना पड़ेगा। ये सुनकर किशन जी गुस्से से आग बबूला हो गए और बोले, सर, मुझे सिर्फ 5 दिन दीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि भोला से कोई शिकायत नहीं रहेगी। प्रिंसिपल मान गए। किशन जी गुस्से में घर पहुंचे और एक डंडा लेकर भोला का इंतजार करने लगे। तभी उनकी पत्नी लक्ष्मी ने पूछा, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? और ये डंडा लेकर किसका इंतजार कर रहे हैं? किशन जी बोले, चिंता मत करो, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। तभी भोला घर पहुंचा। उसे देखते ही किशन जी ने डंडे से उसे मारना शुरू कर दिया। भोला दर्द से चिल्लाने लगा, पापा, मुझे क्यों मार रहे हो? फिर भी किशन जी नहीं रुके। लक्ष्मी ने छुड़ाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी किशन जी की मां आई और डांटते हुए बोली, क्या कर रहा है किशन? बच्चे को मार डालेगा क्या? बस कर। मां की आवाज सुनकर किशन जी रुक गए और बोले, मारू नहीं तो क्या करूं? दिन भर आवारागर्दी करता है। किताब तो शायद कभी खोलता ही नहीं। आज स्कूल से आया हूं, प्रिंसिपल उसकी शिकायत कर रहे थे। ये कहकर वे अपने कमरे में चले गए। भोला दर्द में चुप बैठा था। लक्ष्मी रोते हुए उसे सीने से लगाकर उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। सुशीला देवी बोली, बहू, जाओ मरहम लगा दो।
मेरे भोले को। लक्ष्मी भोला को कमरे में ले गई। रात के करीब 9 बजे थे। दर्द के कारण भोला सो नहीं पा रहा था। तभी किशन जी मरहम लेकर कमरे में आए। उन्हें देखकर भोला सोने का नाटक करने लगा। किशन जी रोते हुए मरहम लगाने लगे और उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। लक्ष्मी ये सब बाहर खड़ी देख रही थी। जब किशन जी बाहर आए तो लक्ष्मी बोली, पहले मारते हैं फिर मरहम लगाते हैं, ये कैसा प्यार है? किशन जी की आंखें नम हो गईं और वो धीमी आवाज में बोले, लक्ष्मी, मुझे भोला से बहुत उम्मीद थी। मैं अपने जीवन में कुछ नहीं बन पाया, पर चाहता था मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, मेरा नाम रोशन करे। लेकिन लक्ष्मी ने उन्हें समझाया। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। भोला ये सब चुपके से सुन रहा था। रात के करीब 12 बजे अचानक गांव में शोर मच गया। भाइयों, मशाल और डंडा लेकर बाहर निकलो, गांव में जंगली जानवर घुस आया है। किशन जी मना करने के बावजूद मशाल और डंडा लेकर निकल पड़े। रात भर खोजबीन के बाद गांव वालों ने जंगल में एक शेर को पकड़कर मार दिया। सुबह सब लौट आए, लेकिन किशन जी नहीं लौटे। घर में चिंता बढ़ने लगी। भोला हर जगह ढूंढता रहा, पर कुछ पता नहीं चला। 2 दिन बीत गए, घर में चूल्हा नहीं जला। लक्ष्मी और सुशीला देवी रो रो कर बेहाल थीं। भोला एक कोने में बैठकर अपने पिता का इंतजार कर रहा था। लेकिन जानवरों का मरना बंद नहीं हुआ और गांव की पंचायत में निर्णय हुआ कि सभी गांव वाले बारी बारी से रात में पहरा देंगे। उधर भोला किसी भी तरह अपने पिता का पता लगाना चाहता था। इसी वजह से वो गांव की हर गली और पास के जंगल में उन्हें ढूंढने लगा। एक दिन वो पास के जंगल में एक पुराने परित्यक्त कुएं तक पहुंचा। उसने जब उस कुएं में झांका तो भीतर से सड़े हुए मांस की तीखी बदबू उठ रही थी। उस भयानक गंध को भोला सह नहीं पाया और वहीं किनारे पर उल्टी कर दी। थोड़ा संभलने के बाद उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। उसे वहीं एक बुझी हुई मशाल दिखाई दी। कुछ ही दूर एक डंडा भी पड़ा था। अब उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कुएं के पास चारों ओर ध्यान से देखने लगा और तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो उसके पिता की कमीज का एक फटा हुआ टुकड़ा था। उसका दिल बैठ गया। उसे यकीन हो गया उसके पिता यहीं तक आए थे। भोला भागता हुआ गांव पहुंचा और ये बात सबको बताई, लेकिन गांव वालों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उल्टा उसे समझाकर वापस भेज दिया। मायूस होकर भोला वापस घर की ओर चल पड़ा। तभी अचानक किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। भोला घबराकर पीछे मुड़ा तो देखा वो उसके पिता के दोस्त मालू चाचा थे। मालू ने गंभीर स्वर में कहा, चल बेटा, किशन को ढूंढते हैं। दोनों तुरंत जंगल की ओर उसी कुएं के पास पहुंच गए। उन्होंने हर तरफ बहुत खोजा,
लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। कुछ देर बाद मालू ने कहा, बेटा, जो भी सच है वो रात में ही सामने आएगा। हमें रात तक इंतजार करना होगा। दोनों ने मिलकर बांस से एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और वहीं छिपकर रात भर इंतजार करने लगे। पर उस रात कोई नहीं आया। ऐसे ही 2 दिन बीत गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार निराश होकर मालू ने भोला से कहा, बेटा, अब तू किशन की तलाश छोड़ दे। इतना कहकर वो चला गया। अब भोला बिल्कुल अकेला रह गया था। थका हारा और टूटा हुआ भोला गांव में ही एक बूढ़ी औरत के घर के बाहर जाकर बैठ गया। उसे वहां बैठा देखकर वो बूढ़ी औरत बाहर आई और बोली, अरे भोला, तू यहाँ क्यों बैठा है? तेरा बाप बहुत अच्छा इंसान था। जब भी मुझे मदद की जरूरत होती थी, वो बिना हिचकिचाए मेरी मदद करता था। हाय मेरा बेटा किशन। ये कहते कहते वो रोने लगी। फिर उसने भोला से कहा, आ बेटा, अंदर आ जा। लेकिन भोला ने मना कर दिया। दादी, मैं यहीं ठीक हूं। थोड़ी देर बैठकर चला जाऊंगा। उसी समय एक बिल्ली उस बूढ़ी औरत की रसोई में घुस गई। बूढ़ी औरत गुस्से में चिल्लाई, अरे बिल्ली, रुक, आज तुझे मजा चखाती हूँ। रुक, मेरी छड़ी कहाँ है? सब्जी की खुशबू आई नहीं कि खाने चली आती हैं। खुशबू। ये शब्द सुनते ही भोला के दिमाग में एक विचार बिजली की तरह कौंध गया। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और बिना एक पल गवाए एक मुर्गी लेकर जंगल की ओर उसी कुएं की तरफ दौड़ पड़ा। कुएं के पास पहुंचकर उसने मुर्गी को एक पेड़ से बांध दिया और खुद पास ही खड़े एक पारिजात के पेड़ पर चढ़ गया ताकि उसके शरीर की गंध नीचे तक ना पहुंचे। उधर काफी देर तक भोला घर नहीं लौटा तो उसकी मां ने मालू को उसे ढूंढने भेजा। मालू गांव की हर गली और हर घर में उसे खोजता हुआ आखिर उसी कुएं की ओर बढ़ने लगा। रात के ठीक 12 बज चुके थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था और तभी अचानक